A residual current circuit breaker is an important safety measure when it comes to protection of electrical circuit. It is a current sensing device which can automatically measure and disconnect the circuit whenever a fault occurs in the connected circuit or in the current exceeds on the rated sensitivity. RCCB working principle. As the equal current flows in both phase and neutral coil, they will produce the same amount of magnetic flux, and as they wound in the opposite direction to each other, the result is magnetic flux will be zero. ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारा स्विच है, ये हमारा सोलिनॉइड है जो आरसीसीबी की सेंसिटिविटी वर्क जो करता है उसके बारे में है। ये हमारे 3 तरह का वाइंडिंग है, 1 2 3, रेड है प्राइमरी, ब्लैक है सेकेंडरी, और थर्ड जो है सेंसिटिविटी वाइंडिंग बोलते हैं इसको। हम धीरे धीरे बताएंगे किस तरह से वर्क करता है। यह हमारा आउटपुट साइड या लोड सेल बोल सकते हैं। हमने लोड की साइड में बल्ब लगा दिया है। आप देख सकते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यह हमारा एक सर्किट कंप्लीट होता है और यह हमारा लाइट भी जल रहा है। सपोज हम फेज की तरफ 1 एम्पेयर करंट फ्लो करते हैं तो न्यूट्रल की तरफ हमारा 1 एम्पेयर रिटर्न होता है। ये रेड जो है ये हमारा फेज है और ब्लैक कलर जो है न्यूट्रल है। आप देख सकते हैं 1 एम्पेयर हमने फ्लो किया और 1 एम्पेयर रिटर्न हुआ। हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं इस सर्किट के बारे में। हम लोग को सबको पता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो कॉयल है वाइंडिंग जो है उस जगह पे हमारा फ्लक्स क्रिएट होता है। तो हमने 1 एम्पेयर करंट फ्लो किया तो 100 मिली वेपर्स का फ्लक्स जनरेट हुआ प्राइमरी सेल में, और सेम 100 मिली वेपर्स हमारे सेकेंडरी कॉयल में हुआ और 1 एम्पेयर रिटर्न हुआ लोड सेल होके। तो आप देख सकते हैं जब हमारे इस सर्किट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 100 मिली वेबर्स हमारा प्राइमरी सेल में हुआ और दूसरा 100 मिली वेबर्स हमारे सेकेंडरी साइड पे हुआ। तो हम थोड़ा सा जानकारी और ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। आप देखें ये 1 एम्पेयर हमने फ्लो किया फेज की साइड में और 100 मिली वेबर्स हमारा प्राइमरी कॉयल में प्रोड्यूस हुआ और लोड होके न्यूट्रल साइड में भी 100 मिली वेबर्स हुआ और 1 एम्पेयर रिटर्न हुआ। तो हमारा यहाँ जो सेंसिटिविटी वाइंडिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा समझने को आएगा। हम सबको पता है कि फ्लक्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो फ्लक्स क्रिएट होता है। तो ये हमारा जो सर्किट है फ्लक्स के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई डिफरेंस होता है तो उसमें ये सर्किट काम करता है। 100 मिली वेबर्स हमारा फेज में आया और 100 मिली वेबर्स न्यूट्रल में आया। तो अगर माइनस करेंगे तो 0 मिली वेबर्स का कोई भी ये सर्किट ये नहीं होगा, सेंसिटिविटी नहीं होगा। अभी हम इसके बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में जानकारी करते हैं जो हमारा तीसरा वाइंडिंग में जॉइंट हुआ है। ये किस तरह से वर्क करता है, इसका सेंसिटिविटी किस तरह से वर्क करता है, हम इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। मान लो हमारा लोड लाइट 1 एम्पेयर कंज्यूम करता है तो जो करंट फ्लो होगा वो उतना ही रिटर्न होगा। अगर हम 1 एम्पेयर फेज में जाएगा तो लोड होके 1 एम्पेयर न्यूट्रल की तरफ से रिटर्न होगा। लेकिन जब इंसान कोई उस फेज लाइन में टच में आता है तो क्या करेगा, 0.5 एम्पेयर इंसान कंज्यूम करेगा। तो सर्किट में डिफरेंस आएगा। हमारा फेज क्या होगा, 1 एम्पेयर जा रहा था तो इंसान के वजह से 1.5 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ, जिसके वजह से हमारा प्राइमरी सेल में प्राइमरी वाइंडिंग में 1.50 मिली वेबर्स का फ्लक्स जनरेट हुआ और न्यूट्रल साइड में 100 मिली वेबर्स का। तो डिफरेंस आया 50 मिली वेबर्स, जिसके वजह से हमारा ये 50 मिली वेबर्स की वजह से यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ, जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटाइज हो गया और ये सर्किट को ओपन कर दे। ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगा है वो क्या ना 50 मिली वेबर्स की वजह से ये सेंसिटाइज हो गया। जब सेंसिटाइज हो गया
तो क्या हुआ, इस सर्किट को ओपन कर दिया, जिससे क्या होगा, हमारे इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सर्किट को ब्रेक कर दिया। तो आप लोग, मुझे आशा रखता हूँ कि आप इस समझ गए कि किस तरह से RCCB का सेंसिटिविटी कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में जानकारी आपको मिला। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो है रीसेट बटन होता है RCCB में, वो किस तरह से वर्क करता है। उसमें RCCB में फ्यूज करंट में एक रीसेट स्विच है और एक हाई ओम रेजिस्टेंस का सर्किट लगा हुआ है। जब हम स्विच को चेक करने के लिए रीसेट बटन को क्लोज करते हैं, आप देख रहे हैं हमें यह सर्किट हो रहा है, 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था और 1 एम्पेयर रिटर्न हो रहा था। लेकिन हमने जब क्या किया, ये हाई ओम रेजिस्टेंस वाली जो सर्किट है, हम उसको रीसेट बटन को ऑन किए, तो क्या हुआ, 1 एम्पेयर करंट और 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था। तो अब फ्लक्स में क्या हुआ, 1.5 एम्पेयर्स फ्लक्स जनरेट हुआ प्राइमरी सेल में, और 1 एम्पेयर हमारे सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हुआ, जिसकी वजह से डिफरेंशियल आया 50 मिली एम्पियर्स का। तो यह हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या क्या हमारे सर्किट को क्लोज कर दिया, या ओपन बोल सकते हैं आप। ऑन पोजीशन में था, उसको ऑफ पोजीशन में कर दिया, जिसकी वजह से इंसान को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं, रीसेट बटन चेक करके हम चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा सर्किट है, और ये ऑन, हम रीसेट बटन ऑन करते हैं तो ये क्लोज हो जाए। आप देख सकते हैं, ये डायग्राम के थ्रू से आपको समझ में आएगा, हम चेक कर रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह से वीडियो बनाने के धन्यवाद। सजेशन